हेलो दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक को खरीदने के लिए 44 बिलियन का ऑफर किया। खरीदने के बाद मस्क ने सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को टर्मिनेट किया। उसके साथ ही बड़ी संख्या में ट्विटर के कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। इलॉन मस्क ने यह दावा किया कि ट्विटर एक अब आज़ाद चिड़िया हो गई है। इस पर लोगों को बोलने की आज़ादी होगी। उनके अपने शब्दों में उनका सबसे बड़ा एजेंडा फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। वह ट्विटर पर स्वतंत्रता की क्रांति लाना चाहते हैं और सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करना चाहते हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क को ट्विटर से कितना प्यार है। यह कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्विटर ने इलॉन मस्क पर मुकदमा किया था, जिसके बाद आखिरकार इलॉन मस्क को ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी बैक स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। आइए आज के इस वीडियो में हम और जानते हैं और ट्विटर का भविष्य कैसा दिखता है उसको अब समझते हैं। हमारी कहानी 31 जनवरी 2022 से शुरू होती है, जब इलॉन मस्क ने पहली बार ट्विटर में शेयर खरीदे थे। अगले कुछ महीने में वह लगातार अधिक शेयर खरीदते रहे और ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहे। लेकिन इस समय लोगों को नहीं पता था कि ट्विटर में उनकी हिस्सेदारी है। यह एक रहस्य था। 14 मार्च तक उनकी हिस्सेदारी 5% के पार हो गई थी। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुसार जब किसी कंपनी में 5% से अधिक शेयर्स हो जाते हैं तो एसईसी के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है और जनता को इसके बारे में पता चलता है। एसईसी 10 दिनों का समय सीमा देती है, लेकिन इलॉन मस्क इस समय सीमा से चूक गए। 24 मार्च को इलॉन मस्क ने ट्विटर यूज करते हैं और ट्विटर की आलोचना के लिए वह अपने फॉलोअर्स से ट्वीट पर फ्री स्पीच के बारे में उनकी राय पूछने के लिए ट्वीट करते हैं। इस समय इलॉन मस्क ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के साथ अपने विचारों पर चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में जैक डॉर्सी इलॉन मस्क के सपोर्ट में नजर आए क्योंकि उन्हें उनका आइडिया पसंद आया। फ्री स्पीच के लिए उनका जुनून उनको काफ़ी अच्छा लगा। भले ही जैक डॉर्सी तब कंपनी के सीईओ नहीं थे और जैक डॉर्सी की जगह उस टाइम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल एक नए सीईओ बनाए गए थे। 3 अप्रैल को इलॉन मस्क ने तत्कालीन ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ अपना विचार साझा करते हुए बताया उनको और बाकी बोर्ड के बाकी सदस्यों से भी चर्चा की। ट्विटर को एक निजी कंपनी बनाने के बारे में उनकी बात हुई। 3 अप्रैल को इलॉन मस्क ने तत्कालीन ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल के साथ अपने विचार साझा करते हैं और बोर्ड के बाकी सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करते हैं। उनका कहना यह था कि या तो ट्विटर को एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाया जाए या फिर वो ट्विटर के खिलाफ एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अगले ही दिन 4 अप्रैल को दुनिया को पता चला कि इलॉन मस्क ने ट्विटर में पहले से ही हिस्सेदारी खरीद ली। ट्वीट करके ये बताया कि उनके पास 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी और कंपनी में पहले से ही सबसे बड़े शेयर धारक बन गए थे। इस घोषणा के बाद ट्विटर के शेयर की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ावा हुआ। ट्विटर के बोर्ड के सदस्यों ने इसे एक निजी कंपनी बनाने पर अपने कंपनी पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया। 5 अप्रैल को मस्क को बोर्ड की सीट की पेशकश की गई और इलॉन मस्क ने उसे स्वीकार कर लिया। 4 दिन के बाद 9 अप्रैल को इलॉन मस्क फिर ट्वीट करते हैं, इस ट्विटर डाइंग। अब इस पर पराग अग्रवाल जो तत्कालीन सीईओ थे वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और मस्क को संदेश भेजकर उसे ट्वीट के बारे में पूछते हैं कि ट्विटर के आप सबसे बड़े शेयर धारक हैं और आपको हम लोग बोर्ड की सीट भी दे चुके हैं, फिर आप ट्विटर के खिलाफ ही ट्विटर पर क्यों लिख रहे हैं। 1 घंटे के बाद इलॉन मस्क अपना जवाब देते हैं। वह बोर्ड में शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह उनके समय की बर्बादी थी। 11 अप्रैल को उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि हम लोग को ये सारे मैसेजेस और टेक्स्ट मिला कैसे और ये लीक कैसे हुआ। दरअसल ट्विटर और इलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और अदालती दाखिलों के दौरान इलॉन मस्क ने सारे चैट्स को सार्वजनिक करना पड़ा। मूल रूप से
अदालती कार्यवाही के कारण हम इन टेक्स्ट मैसेजेस को देख पा रहे हैं। 14 अप्रैल को इलॉन मस्क ने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरी कंपनी को खरीदने के लिए अपनी पेशकश की घोषणा कर दी। वह कंपनी को खरीदने के लिए 43 अरब डॉलर की पेशकश करते हैं और इलॉन मस्क पूरे प्लेटफॉर्म का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं ताकि वह ट्विटर को जैसे चाहे वैसे आकार दे सके। कंपनी को प्राइवेट बनाने से इसका विस्तार होगा। शेयर बाजार में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसे अपने कंपनी के सारे डिटेल्स, फाइनेंशियल्स और काफ़ी सारे जांचों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कानून के अनुसार यदि कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है तो उन्हें जनता के साथ महत्वपूर्ण विवरण साझा करना होगा। लेकिन निजी कंपनियों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनियां चाहें तो जनता से बहुत कुछ छुपा सकती हैं। एक बात जो आप सोच रहे होंगे कि वह यह है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हो जाती है तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होता है? उन लोगों को, शेयर धारकों को भुगतान करना पड़ता है। तो 43 बिलियन की पेशकश की गणना लगभग 54.20 प्रति शेयर की गई थी। इसका मतलब है कि अगर आपने ट्विटर में निवेश किया होता तो कंपनी की निजी हो जाने पर आपको अपने प्रत्येक शेयर के लिए 54.20 मिलते। इलॉन मस्क की पेशकश पर ट्विटर की प्रक्रिया क्या थी? जैक डॉर्सी उत्साहित थे। मस्क ने डॉर्सी के बीच जनता के सामने आए हुए मैसेजेस से पता चलता है कि डॉर्सी खुश थे और मस्क द्वारा कंपनी को खरीदने की धारणा का समर्थन करते थे। लेकिन तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल इलॉन मस्क के बीच मैसेजेस अच्छे नहीं थे। इलॉन मस्क पराग अग्रवाल से निराश महसूस करते थे। वह ऑफर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मस्क तेजी से नतीजा चाहते थे। इलॉन ने पराग के बीच तनाव बढ़ गया। मस्क ने ट्विटर के चीफ ऑफ बोर्ड टेलर को लिखा कि पराग के साथ चैट करने से ट्विटर को ठीक करने का काम नहीं चलेगा। 20 अप्रैल 2022 इलॉन मस्क ने अपने फाइनेंशियल्स का खुलासा किया कि वो कैसे ट्विटर को खरीदेंगे और ट्विटर को देने वाले 43 बिलियन डॉलर्स वो कहाँ से ले आएंगे। 7 बिलियन डॉलर्स वो सीनियर सिक्योर्ड बैंक लोन से लेके आएंगे। उसके बाद 6 बिलियन डॉलर वो सबऑर्डिनेट डेप्थ लेंगे। 6.23 बिलियन डॉलर नगद इक्विटी में और 20 बिलियन डॉलर उनके अपने टेस्ला स्टॉक्स को देके होगा और 7.1 बिलियन 19 स्वतंत्र निवेशक की इक्विटी के रूप में होगा। ट्विटर ने सलाहकार गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेज दोनों इस सौदे के लिए सहमत हुए थे। 25 अप्रैल 2022 को ट्विटर ने बोर्ड के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 44 बिलियन के लिए। लेकिन इस ऑफर को स्वीकार करते हुए उनकी कुछ शर्तें थी। इलॉन मस्क सार्वजनिक रूप से ट्विटर या ट्विटर के कर्मचारियों के बारे में कुछ नकारात्मक नहीं कह सकते हैं जब तक कि सौदा कंप्लीट ना हो जाए, और यदि सौदा सुरक्षित नहीं हो पाता है तो इलॉन मस्क को 1 बिलियन शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब था कि इलॉन मस्क ने चर्चा के बाद अपने प्रस्ताव रद्द कर दिया तो उन्हें 1 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा। इस डील के मुताबिक पराग अग्रवाल को 39 मिलियन डॉलर और जैक डॉर्सी को 978 मिलियन डॉलर मिलने वाले थे। यह एक सुखद अंत लग रहा था, लेकिन इलॉन मस्क की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया। इलॉन मस्क को ट्विटर मिल जाएगा और अन्य ट्विटर धारकों भी खुश थे। लेकिन 13 मई को इलॉन मस्क को बायर्स पछतावा का शिकार होना पड़ा। वह जैसे कि कोई स्मार्टफोन खरीदता है और उसे यह एहसास होता है कि खरीदने के बाद लगता है कि क्या मैं ये जो प्रोडक्ट खरीदा हूँ ये अच्छा है भी नहीं, या मैंने अपना पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया, शायद मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए। उन्हें इस सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन्होंने इसके लिए क्या कारण दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि कुछ रिपोर्ट थी जो दावा करती थी कि केवल 5% ट्विटर यूजर वास्तव में बॉट थे, जबकि वह स्पष्ट रूप से 20% को उच्च मानते थे। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को सबूत लाना होगा कि बॉट्स के बारे में उनका अनुमान सही है। लोगों का मानना था कि इलॉन मस्क खरीदार का पछतावा का सामना कर रहे थे और बायर्स रिमोर्स कर रहे थे।
या तो कि वो कीमतों को कम करना चाहते थे और बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरह इस सौदे से पीछे हट जाया जाए। इस समय इलॉन मस्क और पराग अग्रवाल ट्विटर पर झगड़े में पड़ गए। पराग अग्रवाल ट्वीट कर रहे थे कि कंपनी बॉट्स के बारे में एक्सटर्नल रिव्यू नहीं ले पाएगी क्योंकि यह यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा है, और उन्हें इसकी वजह गिनाई। और इलॉन मस्क ने एक पूप इमोजी के साथ जवाब दे दिया। 17 मई को ट्विटर ने एसईसी के साथ नए दस्तावेज किए। उन्होंने दावा किया उनका इलॉन मस्क के साथ एक सौदा है कि वह कंपनी क्या उनके कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं करेंगे। अब जब तक सौदा की बातचीत चल रही है, लेकिन वह यह क्या कर रहा था? उनके दावा था कि वह 17 मई को ट्विटर के सीईओ के साथ नए दस्तावेज दाखिल किए। उन्होंने दावा किया कि ये डील हुआ था कि अगर जब तक ये डील पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इलॉन मस्क ट्विटर या ट्विटर के कर्मचारियों के बारे में खराब नहीं बोलेंगे। लेकिन इलॉन मस्क फिर भी दोबारा से ट्वीट करके ट्विटर के कर्मचारियों के बारे में खराब बोले जा रहे थे, जो कि एक अनुबंध का उल्लंघन था। जून में एसईसी ने ट्विटर को इलॉन मस्क द्वारा डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया। ट्विटर पर स्पैम खातों का अनुमान प्रदान करने के लिए 7 जुलाई को ट्विटर ने जनता के सामने खुलासा किया कि हर दिन 10 लाख बॉट्स को प्लेटफॉर्म से हटाया जाता है, लेकिन साथ ही इसकी जांच बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं की जा सकती और वे सटीक डेटा का खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी की इस जानकारी का माइनिंग करता है तो वह यूजर्स की प्राइवेसी के लिए काफ़ी खतरा है। अगले ही दिन इलॉन मस्क ने घोषणा की कि वह इस सौदा को समाप्त कर रहे हैं और वो सौदे से पीछे हटने लगे। जवाब में ट्विटर ने 12 जुलाई को इलॉन मस्क के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। ट्विटर का दावा था कि इलॉन मस्क जिस तरह जनता को अनिश्चितता दिखा रहे हैं, उससे कंपनी का प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है कि उनका राजस्व भी घट रहा है। दोस्तों, इस समय डील से पीछे हटने के लिए इलॉन मस्क को जो $1 बिलियन की फीस देनी थी, ट्विटर यही नहीं चाहता था, बल्कि ट्विटर चाहता था कि इलॉन मस्क डील को अंजाम दे और खरीदारी प्रस्ताव के माध्यम से जाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कंपनी को बदनाम करने का अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था। इस कोर्ट केस की शुरुआत थी 29 जुलाई 2022 को। इलॉन मस्क ने ट्विटर के खिलाफ एक अदालती मामला दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ट्विटर ने विवरण का प्रचार नहीं किया, उसने अपने निवेशकों को गुमराह किया। लेकिन स्पैम और बॉट खातों की झूठी संख्या। 23 अगस्त 2022 को कहानी में एक नया खिलाड़ी आता है। एंट्री होती है, इलॉन मस्क को एक नया बहाना मिल जाता है। पीटर मुडगे दुनिया के सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि ट्विटर ने झूठा दावा किया है। उनके पास एक ठोस सुरक्षा योजना थी और जिससे सहयोगियों को चेतावनी दी थी। कंपनी के आधे सर्वर पुराने और कमजोर सॉफ्टवेयर पर चल रहे थे। आइए जानते हैं कि पीटर कौन है। वह ट्विटर के पिछले सुरक्षा प्रमुख थे। खराब प्रदर्शनों के लिए उन्हें जनवरी 2022 में निकाल दिया गया था। 6 जुलाई को एक गैर लाभकारी संगठन के साथ टीम बनाने के बाद ट्विटर के खिलाफ शिकायत, लेकिन बाद में ट्विटर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जाटको को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके वजह से वो पूर्व कर्मचारी थे और वो अब निकाले जाने से काफ़ी दुखी है। इसी वजह से वो झूठे आरोप और झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। इलॉन मस्क ने इस अवसर को देखा और उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ट्विटर को दूसरा टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि उनके द्वारा भेजा गया पहला टर्मिनेशन लेटर और उसमें बॉट नंबर अनियमितता के बारे में बताए गए कारण वैध हैं, और इसके अलावा जाटको द्वारा लगाए गए आरोप दूसरे टर्मिनेशन लेटर था। इस वजह से डील नहीं करना चाहते हैं। इस दौरान इलॉन मस्क के लीक हुए संदेश से पता चला कि इलॉन मस्क तीसरे विश्व युद्ध से चिंतित के कारण सौदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका की सीनेट न्यायपालिका समिति 13 सितंबर को
जाटकों के आरोपों को सुनने के लिए तैयार हो गई। उनसे 4 दिन पहले 9 सितंबर को इलॉन मस्क ने अपना तीसरा टर्मिनेशन लेटर भेजा। तीसरा कारण बताते हुए एक ट्विटर के साथ डील क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक बार फिर उन्होंने पिछले 2 टर्मिनेशन पत्रों के संदर्भ दिया, लेकिन किसी मामले में वह लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह तीसरा कारण दिखाना चाहते थे कि वह सौदा क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ इलॉन मस्क ने ट्विटर से दूरी बनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ जाटको एक के बाद एक आरोप लगाते जा रहे थे। यह ट्विटर के लिए बुरी खबर हो सकती थी, लेकिन कानूनी तौर पर ट्विटर बेहद स्थिर स्थिति में था। 3 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क की लीगल टीम ने उन्हें बताया कि उनका केस लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और मूल्यांकन के संदर्भ में ट्विटर में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ, इसीलिए उनके पास सौदा को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। इस बातचीत के अगले दिन 4 अक्टूबर को इलॉन मस्क ने यू टर्न लेते हुए ट्विटर को एक पत्र में जारी सूचित किया कि ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर का ऑफर अभी भी लागू है या नहीं। मजे की बात यह है कि इलॉन मस्क के 2 दिन बाद ही कोर्ट में पेश होना था। ट्विटर के वकील इलॉन मस्क से पूछताछ करने के लिए तैयार थे। ऐसा होने से पहले ही इलॉन मस्क ने सहमति व्यक्त करते हुए अपना पिछला प्रस्ताव वैध बताते हुए 20 अक्टूबर 2022 को ट्विटर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी चिंता गिनाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ट्विटर पर काम करने वाले 75% कर्मचारी इलॉन मस्क द्वारा निकाल दिए जा सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों का दावा था कि इलॉन मस्क से पहले बोर्ड के सदस्य किसी भी तरह 2023 के अंत तक 25% कर्मचारियों को नौकरी से निकालना ही चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कंपनी को इलॉन मस्क को बेचने में कोई आपत्ति नहीं थी। ट्विटर के कर्मचारियों ने इलॉन मस्क द्वारा ट्विटर के अधिग्रहण का विरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा। वे यह दावा करते हैं कि असहमति दिखाने की इससे भविष्य में ट्विटर को मदद नहीं मिलेगी, लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को यह डील आखिरकार बंद हो गई। इलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर खरीद लिया। सौदा हो गया है। ट्विटर महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद और उन्हें अपने ट्विटर सिर के चीफ ट्वीट में बदल दिया। सौदा होने के बाद इलॉन मस्क ने एक बड़ा सा किचन सिंक लेके ट्विटर के अंदर प्रवेश किया और उनके कहने का मतलब था कि लेट दिस सिंक इन। सुरक्षा कर्मियों आए और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर निकाल दिया और ट्विटर के लिए अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखा। इलॉन मस्क ट्विटर के नए सीईओ बने और ट्विटर के लिए अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखा। वे वास्तव में चौंकाने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने अपना विचार साझा किया कि वह ट्विटर को चीनी ऐप वीचैट की तरह बनाना चाहते हैं। न केवल लोग इस पर ट्वीट कर सकेंगे, बल्कि लोग इस पर चैट भी कर सकेंगे, दूसरों से वीडियो कॉल भी कर सकेंगे, वीडियो गेम भी खेल सकेंगे और भुगतान भी कर सकेंगे। इन सब के लिए एक ऐप दूसरी योजना भी उन्होंने बताई कि वह नीला टिक मार्क जो ट्विटर पर दिखता है वह आमतौर प्रसिद्ध लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, पर उन्होंने कहा कि अगर $8 प्रति माह की कीमत पे ये टिक मार्क वो सबको बेचेंगे। यह समुचित ब्लू टिक मार्क बेचने की कोशिश कर रहे थे। इलॉन मस्क ये दावा कर रहे थे कि वो ब्लू टिक को बेच के एक नया रिजर्व मतलब और पैसा कंपनी में ले आ सकते हैं, लेकिन आलोचकों का यह दावा था कि चूंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर को बड़ी रकम खर्च करके खरीदा है, इसीलिए वो किसी तरह वो वसूली करना चाहते हैं। उनके पास कोई अन्य स्रोत नहीं बचा है, इसीलिए वह किसी भी सुविधा को शुल्क बनाकर किसी भी तरह पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐप में वीडियो गेम जोड़कर उस पर भुगतान प्रणाली शामिल करने का प्रयास करना, और ये सब यही दर्शाता है। एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में 28 अक्टूबर से ट्विटर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया। तब ट्विटर अब एक निजी कंपनी है। मस्क ने कहा कि वह एक नई मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे जो फ्री स्पीच को हैंडल करने में काम करेगी। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बताया था, इलॉन मस्क को फ्री स्पीच
को लेकर काफी जुनूनी महसूस करते हैं। जिन लोगों ने खाते स्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए थे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी वापस लाने का वो प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर दोबारा इलॉन मस्क ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो ट्विटर से निलंबित किए जा चुके थे, उनको भी वापस लाने का कोशिश करेंगे। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के प्रयासों का अनुमोदन किया, उन्होंने कहा कि ट्विटर पर वो दोबारा शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी एक अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दिलचस्प बात यह है कि जब इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए सौदे से पीछे हट रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके आरोपों की आलोचना करते हुए इसे सड़ा हुआ बताया। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ट्विटर का भविष्य कैसा दिखता है। एक बात निश्चित रूप से बताई जा रही है कि ट्विटर लगातार लागत में कटौती करने के लिए कम से कम आधे कर्मचारियों को निकाल देगा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा मस्क के लिए आसान काम नहीं होगा। फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में कहाँ रेखा खींची जानी चाहिए, ये कोई नहीं बता सकता। इलॉन मस्क ने 2028 तक ट्विटर के राजस्व को 28 बिलियन तक ले जाने की योजना बनाई है, जबकि पिछले वर्ष तक यह 5 बिलियन था। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य 2028 तक 931 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जबकि अभी ट्विटर पर 217 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। इस पैमाने में विस्तार को सक्षम करने के लिए वह ट्विटर को टिकटॉक की तरह आकार देने का भी प्रयास करेंगे। 31 अक्टूबर को उन्होंने एक पोल ट्वीट किया, यह देखने के लिए कि क्या लोग वाइन को ट्विटर पर वापस लेना चाहते हैं। वाइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसे ट्विटर के सामने ही एकत्रित किया गया था। इस पर 6 सेकंड के वीडियो क्लिप पोस्ट कर सकते थे। इसे जानने के बाद आपकी क्या सोच है? इलॉन मस्क के अजीबोगरीब विचार ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत